हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है और दोस्तों आज ना एक बहुत ही बड़ा डाउट आपका मैं क्लियर करने जा रहा हूं। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, विंडोज लैपटॉप अभी क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन चिपसेट्स के साथ में भी आ रहे हैं। और ये जो क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन चिपसेट है ना, ये कोई नई नहीं है, ये बहुत टाइम से चिपसेट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स जो है ना, वो इसी चिपसेट के साथ में आते हैं। एंड स्मार्टफोन की सबसे जो पावरफुल चिपसेट्स होती है ना, वो यही वाला ब्रांड बनाता है। लेकिन विंडो में इनकी एंट्री अभी नहीं है। ऐसे में एप्लीकेशंस जो होती है विंडोज की, वो ऑप्टिमाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इस समय में कैसे ये चिपसेट कंपेयर कर रही है विद द मैकबुक एयर, जो कि मेरे पास में ठीक यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि सेम आर्किटेक्चर की चिपसेट के साथ में आता है। बेसिकली एप्पल की जो M सीरीज की चिपसेट है ना, वेदर इट इज M1, M2, M3 और द न्यू M4, ये सारी चिपसेट ARM टेक्नोलॉजी में बनाई जाती है। मतलब इनका बनाने का जो प्रोसेस होता है वो ARM वाला होता है, इंस्टीड ऑफ x86 जो कि इंटेल एंड AMD यूज करते हैं। अब ये जो स्नैपड्रैगन है, ये डायरेक्टली कंपीट करती है दोस्तों एप्पल की चिपसेट के साथ में, बिकॉज दोनों ही मैजिकल बैटरी एफिशिएंसी अपने साथ में लेके आते हैं। ऐसे में कैसे कंपेयर कर रहे हैं, और सिर्फ यही दोनों लैपटॉप नहीं, मैं इन जनरल भी बात करूंगा कि कैसे ये चिपसेट्स आपस में कंपेयर कर रही हैं एंड कैसे विंडोज मैक के साथ में कंपेयर कर रहा है इन नए जनरेशन के लैपटॉप्स के साथ में। जिसके लिए दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले ना दोनों ही लैपटॉप्स की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि दोनों ही लैपटॉप्स में सिमिलर प्राइसिंग के रखूं, जहां पर मैकबुक एयर M3 मैंने दुबई से परचेस किया था लगभग 3300 दिरहम का। इंडिया के 80,000 कंपेयर होते हैं फॉर द 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज वर्जन। जबकि HP का OmniBook X14 मैंने 16GB 1TB कॉन्फ़िगरेशन के साथ में दुबई से परचेस करा है, अगेन फ्रॉम कंप्यूटर सर्कल्स दुबई फॉर अराउंड 4500 दिरहम। अगेन ये भी लगभग 1 लाख के आसपास कन्वर्ट होते हैं इंडिया के। इंडिया में दोनों ही लैपटॉप्स बिल्कुल थोड़े थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बिकॉज HP OmniBook 1TB स्टोरेज के साथ में आता है, ये एक फेयर कंपैरिजन होगा व्हेन इट कम्स टू द प्राइस। जहां पर सबसे पहले ना अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के साथ में स्टार्ट करते हैं। यहीं पर पहला डिफरेंस निकल के आ जाता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैकबुक का जो बॉक्स होता है ना, वो हमेशा से ही बहुत ही मिनिमल छोटा सा रहता है। बहुत ही क्यूट सा इसके अंदर एडेप्टर भी आता है, जो कि विंडोज लैपटॉप से अगर कंपेयर करते हैं ना, तो विंडोज में भले आप कोई भी ब्रांड का लैपटॉप ले लो, वेदर इट इज डेल, HP, लेनोवो, एसोस, सारे मेजर प्लेयर्स, ये लोग एक सेपरेट एडेप्टर देते हैं, सेपरेट केबल देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इन ब्रांड्स से कि पॉजिटिवली लेके मेरी इस बात को आप ये चेंज अगर कर दोगे ना, तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड देन बात करते हैं उसको डिजाइन के बारे में। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दोनों ही लैपटॉप्स बहुत ज्यादा स्लीक एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। एप्पल में पीछे की तरफ ये लोगो आता है ब्यूटीफुल सा। एंड देन अगर थिकनेस एंड वेट की बात करते हैं ना, तो एप्पल यहाँ पे स्लाइटली बीट कर देता है, बिकॉज इसका जो वेट है 1.24 किलोग्राम्स का है कंपेयर टू 1.34 किलोग्राम्स ऑन HP। डोंट गेट मी रॉन्ग, दोनों ही लैपटॉप बहुत ज्यादा स्लीक है, बट बिकॉज HP में ना एक डेडिकेटेड फैन देके रखा हुआ है लैपटॉप की हीट को थ्रो करने के लिए बैक साइड में, इसका वेट बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू द एप्पल। इवन अगर थिकनेस की बात करते हैं तो एप्पल बहुत ही स्लाइटली ज्यादा स्लिम है कंपेयर टू द HP OmniBook, जिससे कि ज्यादा विजुअली अपीलिंग लगता है ये वाला लैपटॉप। ऑल्सो इसमें जो कलर ऑप्शंस है ना, वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। जबकि HP OmniBook में मैं जब बाय करने गया, मुझे ये सिर्फ ग्रे कलर का ही ऑप्शन मिला। दोनों ही लैपटॉप्स को हम 150 डिग्री तक कुछ इस तरह से लेके जा सकते हैं, 180 डिग्री तक दोनों ही लैपटॉप्स नहीं खुलते, जो कि प्रैक्टिकल भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं वन हैंडेडली लैपटॉप को ओपन करने के लिए, तो एप्पल के लैपटॉप को, मैकबुक को आप बहुत ही इजीली कुछ इस तरह से वन हैंडेडली ओपन कर सकते हो, जबकि HP OmniBook को आप नहीं कर सकते। एंड दिस अप्लाइज टू एवरी अदर विंडो लैपटॉप। मतलब बहुत ही कम ऐसे विंडोज लैपटॉप होते हैं जो वन हैंडेडली ओपन हो जाते हैं इजीली। वहीं एक चीज दोनों ही लैपटॉप्स में कॉमन है, जो कि है पोर्ट्स, जहां पर दोनों ही लैपटॉप्स दो टाइप सी पोर्ट लेके आते हैं। एंड दोनों ही में HDMI पोर्ट नहीं है, लेकिन दोनों ही में एक एक पोर्ट एक दूसरे से अलग है। फॉर एग्जांपल HP में हमें USB पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी टाइप A वाली पेन ड्राइव्स या फिर एक्सेसरीज यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। जबकि एप्पल में एक मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जो कि एक USB टाइप C पोर्ट को फ्री कर देगा अगर आप चार्ज करते करते अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हो तो। वहीं अगर बात करते
करते हैं लैपटॉप के अनलॉक करने की, तो HP में हमें फेस आईडी मिलती है, जबकि एप्पल में हमें टच आईडी मिलती है, मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। अगर स्मार्टफोन्स की बात करते हैं ना, तो एंड्रॉइड फोन्स अपने साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके आते हैं, एप्पल फेस आईडी लेके आता है। लैपटॉप में ये चीज उल्टी हो गई है, एप्पल फिंगरप्रिंट लेके आता है एंड विंडोज लैपटॉप आजकल फेस आईडी को अडेप्ट करते जा रहे हैं। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कीबोर्ड्स ऑफ बोथ द लैपटॉप्स। मैं बहुत ही तेज एक टाइपर हूं, तो एक अच्छा कीबोर्ड होना ना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर मैं बोलूंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों ही ने मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। एप्पल मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा सॉफ्ट है, टेक्टाइल भी है, लेकिन HP थोड़ा सा लाउड है एंड टेक्टाइल है। बेसिकली HP में ज्यादा क्लिकी वाला फीडबैक आता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। दोनों ही जो कीबोर्ड्स है ना, वो अपने साथ में बैकलाइट कीबोर्ड लेके आते हैं, मतलब जो कीबोर्ड की लाइट होती है काफी ज्यादा जरूरी होती है। एंड HP के कीबोर्ड में ना हमें एक कोपायलट की की भी मिलती है। बेसिकली जैसे ही आप इस कोपायलट की को प्रेस करोगे, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट इनेबल हो जाएगा, विच यू कैन से इज ChatGPT। ट्रैक पैड की वहीं अगर बात करते हैं, तो दोनों ही ट्रैक पैड ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हैं, लेकिन दोनों ही ट्रैक पैड ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। मैं क्लियर वर्ड्स में आपको बता देता हूं, एप्पल का जो ट्रैक पैड है ना, वो इंडस्ट्री लीडिंग है एंड कोई भी और ब्रांड इसके ट्रैक पैड को बीट नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक फोर्स टच वाला ट्रैक पैड है। HP ओमनीबुक में ऑन द अदर हैंड हमें लेफ्ट एंड राइट क्लिक वाला जो विंडोज में ट्रैक पैड आता है ना, वही मिलता है। दोनों के ही प्रिसीजन बहुत अच्छे हैं, मल्टीफिंगर गेस्चर्स वगैरह काफी ज्यादा अच्छे से काम कर जाता है। दोनों ही बहुत ज्यादा स्मूथ भी हैं, दो इट्स प्लास्टिक ट्रैक पैड ऑन बोथ द लैपटॉप्स। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा डिफरेंस निकल के आ रहा है, बिकॉज एक तरफ हमारे पास में HP में 14 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले है, वहीं पे दूसरी तरफ एप्पल में एक स्लाइटली छोटी 13.6 इंच की डिस्प्ले है। एप्पल की डिस्प्ले अपने साथ में एक नॉच भी लेके आती है, जिसके अंदर इसका कैमरा छुप के रखा हुआ है। दोनों ही क्वाड HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, दोनों ही 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है। मैं विश करता हूं कि दोनों ही में यार 120 हर्ट्ज होना चाहिए था, बट नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली। एप्पल की जो ब्राइटनेस है ना, वो 500 निट्स तक चली जाती है, जहां पे HP 300 निट्स तक की ब्राइटनेस ही प्रोवाइड करा पाता है। डिफरेंस ना क्लियरली नजर भी आता है। अगर आप अच्छी खासी लाइट में बैठे हो ना, तो आपको HP में थोड़े से ज्यादा रिफ्लेक्शंस भी नजर आएंगे, एप्पल में वो कम आएंगे, बिकॉज ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले एप्पल की। वहीं HP में हमें कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास NBT की कोटिंग भी मिल जाती है, जो कि बिकॉज ये एक टच स्क्रीन लैपटॉप है, आप फिंगर वगैरह लगाओगे तो स्क्रैचेस वगैरह से प्रिवेंट कर जाएगी। एप्पल में वो कोटिंग नहीं लगी हुई आती है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक टच स्क्रीन लैपटॉप नहीं है। फिर बात करते हैं दोस्तों मेन चीज के बारे में, जो कि है परफॉर्मेंस। अब ये जो पार्ट है ना, ये इन्हीं दोनों लैपटॉप्स तक सीमित नहीं है, ये बेसिकली M सीरीज की चिपसेट एंड Qualcomm की चिपसेट्स के बीच में आप कंपैरिजन मांग सकते हो, एंड इसको कंपेयर भी करेंगे इंटेल की चिपसेट्स के साथ में कैसा परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है इन द HP OmniBook लैपटॉप। तो भाई HP OmniBook में ना हमें Qualcomm की लेटेस्ट Snapdragon X Elite चिपसेट मिल जाती है। एप्पल में M3 चिप है, दोनों ही चिपसेट ARM टेक्नोलॉजी में बनाई गई है। एज आई सेड, HP OmniBook का जो वर्जन मेरे पास में है, वो 16 GB की रैम के साथ में आता है, कंपेयर टू 8 GB रैम वर्जन जो कि मेरे पास में MacBook Air M3 का है। OmniBook में 1 TB की स्टोरेज भी मिलती है, कंपेयर टू ओनली 256 GB स्टोरेज ऑन द MacBook Air M3। अब यहाँ पर स्टोरेज में विंडोज लैपटॉप हमेशा से ही ज्यादा स्टोरेज प्रोवाइड कराते हैं कंपेयर टू एप्पल। एप्पल बहुत ज्यादा चार्ज करता है। अगर आपको अपनी स्टोरेज अपग्रेड करानी हो, तो मैं यहाँ पे बेस वर्जन ही रेकमेंड करता हूँ किसी भी यूजर को मैकबुक का। आप यहाँ पर एक्सटर्नल SSD को यूज कर सकते हो, बट अगर स्टोरेज की स्पीड टेस्ट करें, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बिल्कुल स्लाइटली एप्पल MacBook Air M3 बीट कर रहा है HP OmniBook को। लेकिन अगर हम प्रोसेसर की स्पीड की बात करें ना दोस्तों, तो मैंने दोनों ही के बेंचमार्क्स टेस्ट करे हैं बहुत ही डिटेल में, जहां पर CPU के जो बेंचमार्क्स है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सिंगल कोर में एप्पल बीट कर रहा है HP OmniBook को विद द Snapdragon X Elite, बट मल्टी कोर में इंटरेस्टिंगली HP OmniBook बीट कर रहा है भाई एप्पल की M3 चिपसेट को। तो ये दोनों ही जो चिपसेट्स है ना, एकदम नेक टू नेक चल रही हैं। बट अगर ग्राफिक की बात करते हैं ना, तो मैकबुक इजीली 30% बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस, मतलब वीडियो एडिटिंग अगर आप करते हो या फिर आप गेम्स वगैरह खेलते हो, तो मैकबुक्स ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है उस वाले एरिया में। एंड एक और नई चीज आजकल आ गई है कि AI की परफॉर्मेंस कैसी निकल के आ रही है। तो उसके लिए मैंने AI वाले स्कोर्स भी टेस्ट करे दोनों ही लैपटॉप्स के, जहां पर आप सिंगल प्रिसीशन, हाफ प्रिसीशन देख सकते हो। बहुत बड़े डिफरेंस से मैकबुक आगे निकल रहा है कंपेयर टू द Snapdragon X Elite ऑन द HP OmniBook। बट अगर हम क्वांटाइज्ड स्कोर की बात करते हैं, तो HP वहां पर एप्पल को बीट कर रहा है बहुत ही स्लाइटली। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि GPU में
एंड एआई परफॉर्मेंस में एप्पल मैकबुक एयर M3 बहुत ही बड़ा एक एज लेता हुआ नजर आ रहा है, जबकि सीपीयू परफॉर्मेंस दोनों ही लैपटॉप्स की काफी ज्यादा अच्छी है। एंड जो ये प्रोसेसर है ना, इसका इफेक्ट बैटरी लाइफ में भी पड़ता है दोस्तों, जहां पर HP अपने साथ में 59 वॉट आवर की बड़ी बैटरी लेके आता है, एप्पल ऑन द अदर हैंड 52.6 वॉट आवर की बैटरी लेके आता है। HP अपने साथ में 65 वॉट का टाइप सी चार्जर लेके आता है, जबकि एप्पल अपने साथ में 30 या 35 वॉट का मैक्सिफ वाला चार्जर लेके आता है। अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो मेरा मैकबुक भी लगभग 1.25 घंटे में पूरा चार्ज रहता है, एंड जो ओमनी बुक है वो भी लगभग 1.25 घंटे में मेरी टेस्टिंग में फुली चार्ज हो रहा है। बट एक बार चार्ज कर लिया तो कौन सा लैपटॉप ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ प्रोवाइड करा रहा है? तो मैं बोलूंगा कि डिस्पाइट द क्लेम HP 26 आवर्स क्लेम करता है, लेकिन रियल लाइफ में मैंने अपनी रिव्यू वीडियो में बताया था 15-16 घंटे वाला लैपटॉप लास्ट करता है, जबकि एप्पल का मैकबुक एयर M3 मेरी टेस्टिंग में अगेन सेम 15-16 घंटे अप्रोक्सीमेटली लास्ट कर रहा है। तो दोनों ही बैटरी एफिशिएंसी के मामले में बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड बहुत ज्यादा सिमिलर निकल के आ रही है यहाँ पे बैटरी एफिशिएंसी दोनों ही लैपटॉप्स की। इंटेल से अगर कंपेयर करते हैं ना, तो आई विल से कि इट्स अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड, एंड बैटरी लाइफ एक ऐसा पार्ट है जो कि मेन अपग्रेड है फॉर विंडोज लैपटॉप ऑन द स्नैपड्रैगन X Elite चिपसेट। ये इस चिपसेट की मेन खूबी है। एक और खूबी ये है कि ये चिपसेट बैटरी पावर में भी काफी अच्छी हमें परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देती है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देती है। इनफैक्ट अगर आप गूगल क्रोम पे ब्राउजिंग करते हो, भले आपने 15-20 टैब एक बार में ओपन करके रखे हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस एप्लीकेशंस पे काम करते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मक्खन स्मूथ निकल के आती है। एंड आई वुड से इट्स अ बेटर प्रोसेसर कंपेयर टू द इंटेल कोर अल्ट्रा 7 14 जनरेशन भी, जिसको हम लोग बोल लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्टेन एप्लीकेशंस की, जैसे कि मैं एक वीडियो एडिटर हूं, तो मुझे वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस चलानी होती है। मैंने वंडरशेयर फिल्मोरा डाउनलोड करा ऑन द HP ओमनी बुक, एंड सरप्राइजिंगली वंडरशेयर ने एक मैसेज दे दिया कि हमारी एप्लीकेशन ना अभी तक ARM प्रोसेसर्स के लिए ऑन विंडोज ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी हमारी एप्लीकेशन के साथ में, इस प्रोसेसर के साथ। जब मैंने वंडरशेयर फिल्मोरा के टेस्ट रन करे ना दोनों ही लैपटॉप्स में, मैकबुक में एंड HP के ओमनी बुक में, तो सरप्राइजिंगली भाई बहुत ज्यादा टाइम ले लिया HP ओमनी बुक ने उस वीडियो को रेंडर करने के लिए। आई वुड से 3-4 गुना ज्यादा टाइम ले लिया कंपेयर टू द मैकबुक एयर M3। तो बिकॉज एप्पल को ट्रांजिशन करे हुए फ्रॉम इंटेल टू खुद की चिपसेट में बहुत ज्यादा समय हो गया है, इसमें एप्लीकेशंस अभी ज्यादा अच्छे से सपोर्टेड है कंपेयर टू द विंडोज लैपटॉप ऑन ARM चिपसेट्स। अब मेरा जो यूज केस है ना, उसमें सिर्फ वीडियो एडिटिंग ऐसी एक चीज है जहां पे ये लैपटॉप परफॉर्मेंस को लैग कर रहा है। उसके अलावा बाकी सारी चीजों में ये वाला लैपटॉप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया एंड इवन बेटर लगा कंपेयर टू द इंटेल चिपसेट्स। भले ही वो हो बैटरी पावर में बेस्ट परफॉर्मेंस देना, या फिर बेस्ट बैटरी लाइफ देना, या फिर डे टू डे स्मूथनेस जो हमें मिल रही है इस प्रोसेसर के साथ में, वो नेक्स्ट लेवल है, अनबीटेबल है। बहुत सारे AI फीचर्स भी इनेबल हो जाते हैं इस वाले प्रोसेसर के साथ में, जैसे कि जो वेबकैम है वो बहुत इंप्रूव कर दिया गया विद द Qualcomm ISP। कैसा वेबकैम निकल के आ रहा है हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों में ही फुल HD वेबकैम है। HP में रेजोल्यूशन 5 मेगापिक्सल का मेंशन है, एंड HP में ना भाई हमें कैमरा शटर भी मिल जाता है, जो कि हमें मैक के वेबकैम में नहीं मिलता। दोनों ही कैसा कंपेयर कर रहे हैं आप आगे देख सकते हो। गाइस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है HP ओमनी बुक के साथ में, जहां पर स्नैपड्रैगन चिप के बाद फाइनली ऑटो फ्रेमिंग अच्छे से वर्क कर रहा है ऑन विंडोज लैपटॉप। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस साइड जाता हूं तो कैमरा अलाइन करता है अपने आप को बेस्ड ऑन मैं कहाँ जा रहा हूँ। बैकग्राउंड ब्लर आप देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड में किस तरह से काम कर रहा है, मुझे डिसेंट लग रहा है। बाकी आप मैकबुक के साथ में इसको कंपेयर भी कर सकते हो। वी हैव द पोर्ट्रेट लाइट ऑप्शन, अभी ऑफ हो गया, अभी ऑन हो गया। वी हैव द आई कॉन्टेक्ट ऑप्शन एज वेल, अभी चालू है अभी बंद है, मतलब मैं कहीं पे भी देखूंगा ना ये मेरी आई को ऐसे करेगा, सेंटर में कर देगा। वी हैव सम क्रिएटिव फिल्टर ऑप्शंस एज वेल, जैसे कि ये इलस्ट्रेटेड, ये भाई वाटर कलर, ये एनिमेटेड। तो बहुत सारी चीजें हैं खेलने के लिए। अगर मैं पोर्ट्रेट वाली वीडियो को बंद करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड ब्लर आ जाता है एंड ये ऑफ हो गई। तो कैमरा मुझे डिसेंट नजर आ रहा है ऑन स्क्रीन। अब गाइज ये वाली वीडियो सेम लाइटिंग सिचुएशन में मैकबुक के साथ में रिकॉर्ड हो रही है, और दोनों के लेंस ना मैंने क्लियर कर दिए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैकग्राउंड ब्लर किस में अच्छा आ रहा है। अभी पोर्ट्रेट मोड इनेबल्ड है ऑन द मैकबुक एज वेल। वी हैव द स्टूडियो लाइटिंग ऑप्शन, अभी मैंने डिसेबल कर दी, नाउ आई इनेबल्ड इट। पोर्ट्रेट मोड अगर बंद करते हैं तो कुछ इस तरह से वीडियो आती है, चालू करते हैं तो कुछ इस तरह से वीडियो आती है। वी हैव द रिएक्शंस एज वेल, कुछ इस तरह से करोगे तो भाई अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आपको मिलेंगे। वी हैव द बैकग्राउंड कलर, कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। सो मेनी थिंग्स टू चूज फ्रॉम इन द मैकबुक एज वेल। एंड अगर हम माइक्रोफोन की क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो ये अभी वॉइस आइसोलेशन वाला मोड है, बिकॉज मैं अभी होटल में हूँ, पीछे से गाने आ रहे हैं तो उसकी आवाज़ एलिमिनेट कर देगा। स्टैंडर्ड मोड पे अगर
ये अभी इसका स्टैंडर्ड माइक मोड इनेबल हो गया है, जिससे कि बैकग्राउंड में थोड़ी सी आपको नॉइज जरूर से सुनाई दे रही होगी। तो आई लाइक द वॉइस आइसोलेशन। अभी वॉइस आइसोलेशन चालू कर दिया है। ये था दोस्तों वेबकैम। एंड एज अ रिव्यूअर मैं विंडोज लैपटॉप को ना बहुत ज्यादा टेस्ट करता रहता हूँ, एंड कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द बेस्ट वेबकैम ऑन एनी विंडोज लैपटॉप, बिकॉज जो इमेज निकल के आ रही है, जो वीडियो निकल के आ रही है ना, वो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रही है। बहुत सारे एआई फीचर्स भी यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन हैं विद द वेबकैम। OS की भी अगर बात करते हैं ना, तो वी हैव द विंडोज 11 विद द माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट ऑन दिस लैपटॉप। एप्पल में ऑन द अदर हैंड मैक OS सिक्वोया मिलता है। अपडेट्स की अगर बात करूं ना, तो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बहुत ज्यादा अपडेट मिलते हैं। एप्पल में हमें ऐप स्टोर मिल जाता है, एंड विंडोज में हमें विंडोज वाला स्टोर मिल जाता है एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए। एप्पल में मैं ना फाइनल कट प्रो को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, विच इज अ वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन, जो कि सिर्फ मैक के लिए ही एक्सक्लूसिव है। वहीं अगर विंडोज की बात करें तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आती हैं। मैंने सुना है कि अकाउंट्स एप्लीकेशन वगैरह, ऑफिस एप्लीकेशन ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिलता है हमें ऑन द विंडोज लैपटॉप। तो ये दोनों ही लैपटॉप्स की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। अब अगर स्पीकर की बात करें ना, तो HP ओमनीबुक में ना हमें पीछे की तरफ 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि पॉली ने साउंड करके रखे हुए हैं। जबकि मैकबुक को अगर आप देखते हो तो नीचे भी कुछ नहीं है एंड ऊपर भी कुछ नहीं है। तो इसका जो स्पीकर्स है ना, बेसिकली वो कीबोर्ड के नीचे दबा के रखे हैं, एंड कुछ इस तरफ से ये साउंड डिलीवर करता है। यहाँ पे ग्रिल देके रखी है। कैसे साउंड कर रहे हैं दोनों ही स्पीकर्स आप आगे देख सकते हो। ये थे दोस्तों स्पीकर्स ऑफ बोथ द लैपटॉप्स। मैं बोलूंगा कि साउंड दोनों में ही बहुत ज्यादा लाउड था, बस जो बेस था ना वो स्लाइटली बेटर निकल के आ रहा था अगेन ऑन द मैकबुक एयर M3। इसी तरह दोस्तों ये था कंपैरिजन बिटवीन बोथ द लैपटॉप्स, एंड सारी ही चीजें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी, भले ही वो हो सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन की बात या फिर एप्लीकेशन सपोर्ट की बात। तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड है एप्पल मैकबुक। बट अगर हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन वाले विंडोज लैपटॉप की ना, तो इंटेल के कंपैरिजन में मैं अगर अभी कोई एक लैपटॉप बाय करूंगा तो मैं स्नैपड्रैगन वाला ही लैपटॉप बाय करूंगा, बिकॉज बैटरी लाइफ जो है ना वो अनइमेजिनेबल निकल के आ रही है। एकदम नेक्स्ट लेवल AI परफॉर्मेंस है, बेटर कैमराज है कंपेयर टू द इंटेल वर्जन। जो परफॉर्मेंस है वो अगर आप बैटरी पावर पे भी हो वो भी काफी अच्छी निकल के आ रही है। बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि इस वाले लैपटॉप के लिए अवेलेबल है, जैसे कि DaVinci Resolve अभी इसके लिए अवेलेबल है। एंड धीरे धीरे मैं होप करता हूं जैसे इसकी सेल इंक्रीज होती जाएगी, एप्लीकेशंस जो है अपने आप को ऑप्टिमाइज करती जाएगी फॉर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स ऑन विंडोज। बट अगर इन दोनों लैपटॉप्स में से एक की बात करूं ना, तो मैं बोलूंगा कि मैक अभी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है अच्छे से वर्क करने के लिए। तो ये था दोस्तों मेरा एक ट्रू एंड अनबायस्ड कंपैरिजन बिटवीन बोथ द लैपटॉप्स। दोनों ही लैपटॉप्स को बाय करने के लिंक ना मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखे हुए हैं, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। एक और लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखी है जो कि है बेस्ट लैपटॉप्स विद द लेटेस्ट प्रोसेसर, जहां पे मैंने अपने सारे फेवरेट लैपटॉप्स डाल के रखे हैं। आप वहां पे जाके कोई भी लैपटॉप चेकआउट कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, कॉमेंट कर सकते हो। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।